है क्या? तो भगवान ब्रह्मा ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिव महापुराण की कथा कहती है घर के अंदर जो भी मूर्ति होती है वो अपने हस्त कमल से एक अंगुश ऊपर, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर पूजन मंडल में पूजन की जगह पर होना चाहिए। जितनी छोटी से छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी से छोटी मूर्ति होती है उसको सेवा कम लगती है, और जितनी मूर्ति बढ़ती चली जाती है, जितनी मूर्त बड़ी होती चली जाती है उसको सेवा ज्यादा लगती है। घर में जितनी मूर्तियां हो वो कोई पोली नहीं होना चाहिए। घर की मूर्ति हमेशा ठोस होना चाहिए। घर में लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, घर में विष्णु भगवान की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, किसी भी चीज की हम जब मूर्ति बनवाएं तो भगवान की पूजन में जो मूर्ति रखी है वो ठोस हो। केवल एक मट्टी की जो मूर्त होती है, माटी की जो मूर्ति होती है, चाहे गणेश जी हो, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, वो पोला हो सकता है। पर जिस धातु की हमने अगर मूर्ति बनवाई है, किसी धातु की मूर्ति बनाकर हम मंदिर के अंदर पूजा बाड़ी में पूजन के स्थान पर रख रहे हैं तो वो हमें ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ति पोली होगी तो वो घर को पोला कर देगी। तो मूर्ति हमें ठोस हो। तो ब्रह्मा जी भगवान मार्कंडू जी से कहते हैं कि मूर्त हो तो छोटी हो, आप एक काम करो कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना करो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना करो। ठीक है। और मार्कंडू जी ने मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करा, और मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण श्री मार्कंडू जी करते हैं, उसकी आराधना करते हैं अपनी धर्मपत्नी को बिठाकर साथ में। धर्मपत्नी के साथ बैठकर जब भगवान शंकर की आराधना करी गई, धर्मपत्नी के साथ बैठकर जब शिव की अर्चना करी गई, भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, अर्चना करना, सेवा करना, चाकरी करना, बाद में उसी शिवलिंग को ले जाकर जल में विसर्जन करना। उसी शिवलिंग को ले जाकर जल में ले जाकर छोड़ दो। सेवा का भाव बड़ा प्रबल हुआ। एक दिन भगवान शंकर, भगवान शिव मार्कंडू जी के सामने प्रकट हो गए। बहुत ध्यान देना, ये जो प्रदोष का जो व्रत होता है ये श्री मार्कंडू जी ने भगवान शिव की आराधना से प्रकट किया है। भगवान शिव प्रकट होते। सुबह के समय पर मार्कंडू जी भगवान शंकर का शिवलिंग बनाते, दोपहर में पूजन अभिषेक करते, शाम के समय फिर पूजन करते। प्रदोष काल में स्नान आदि करने के बाद में जब पूजन मंडल पर बैठते, भगवान शंकर की आराधना करते, शिव की अर्चना करते, भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हो गए। मांगो ए मार्कंडू जी, तुम्हें चाहिए क्या? मार्कंडू जी कहते हैं मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे घर में औलाद नहीं है, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, आप कृपा करोगे तो मेरे यहाँ संतान हो जाएगी। आप कृपा कर दीजिए, मेरे घर में संतान हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा मार्कंडू जी, आपके घर में संतान का सुख नहीं है, आप हमारी बात मान लीजिए, आप कुछ दूसरा मांग लीजिए। एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना।
हमारे यहाँ तो यहां तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मोली, मोली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप ले, और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है, हमारा उसका संतान स्वच्छ और अच्छा जन्म लेता, नारी का गर्भ पूर्ण होता। भगवान शिव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर जो लच्छे को बांध कर रख देता है, उसका फिर अधूरा गर्भ नहीं हो सकता। जिन तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा का श्रवण कराया है, जिस तुमरुका जी ने भगवान शंकर की कथा को सुनाया है, वो तुमरुका जी का नाम कोई सरल नहीं है, हमारा सहज नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि यदि आप कोई काम के लिए जा रहे हो और आपका वो काम नहीं हो रहा, आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो, प्रैक्टिकल जरूर कर देखना, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल जरूर करना हो। किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य हो नहीं रहा, बहुत बच गए, बहुत परेशान हो गए, एक बेलपत्र लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जिस काम के लिए जा रहे हो उससे पहले शिव के मंदिर में एक बेलपत्र घर से लेकर जाओ और बेलपत्र ले जाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो और बाबा को प्रणाम कर कर बाबा के शिखर का दर्शन कर कर आप कार्य के लिए चले जाइए, आपका वो कार्य सफलता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। पर विश्वास रखकर जाना, अगर विश्वास है तो शिव है। परसों की कथा में कहा था कि माता पिता पर, गुरु पर, भगवान पर, ईश्वर पर, घर के बुजुर्ग पर, सतगुरु पर अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपका भरोसा दृढ़ है, पक्का है, तो भगवान मिल ही जाता, कार्य सिद्ध हो ही जाता। पर विश्वास हो तो भगवान, और यदि विश्वास ही नहीं तो भगवान क्यों मिलेंगे? फिर वही बात आ गई, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो ये पानी निरंतर बह रहा है, जा रहा है, गंगोत्री से चालू होते 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 कलकत्ता तक पहुंच गया है, गंगा सागर में जाकर मिल गया है। आप मानो तो मैं गंगा हूं, आप मानो तो मैं कल्याण कर सकती हूं। अगर विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो भगवान। एक मुझे राजगढ़ धार की एक माता जी का चरित्र याद आ गया। और धार की माँ, उनके पति शायद फॉरेस्ट में या काय में सर्विस करते थे। हमारे शालिग्राम जी हडिया तो जानते हैं उनको। तो उनको कैंसर हो गया और खबर आई गुरुजी कैंसर जैसा रोग हो गया है, डॉक्टर ने बताया है इतनी अवस्था नहीं है कि ऑपरेशन कराया जाए, बहुत बहुत वृद्ध है। गुरुदेव क्या कर सकते हैं? हमने कहा यदि ऑपरेशन नहीं कराना है तो गंगा जी के घाट पर, अवस्था तो हो गई, रिटायरमेंट तो हो ही गए, बूढ़े आप भी हो गए, बूढ़ी आप भी हो गई हो, एक काम करो बच्चों को घर परिवार छोड़ दो और कुछ दिन के लिए हरिद्वार गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ
और गंगा के घाट पर बैठकर केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारी मर्जी पड़े उस मंत्र का जाप गंगा के जल में, गंगा की साक्षी में, गंगा के सम्मुख में बैठकर करो। एक कलश में जल रखो और उस जल को अपने पति को जरूर पिलाओ। बाबा चाहेगा तो ठीक हो जाएगा, पर रहना पड़ेगा गंगा के घाट पर। महाराज दूसरी बार डॉक्टर को जब दिखाने गई तो कैंसर की मात्रा कम हो गई। ना कीमो का बोला ना ऑपरेशन का बोला, क्योंकि विश्वास उस गंगा पर करा था, विश्वास उस शिव पर करा था। अगर विश्वास है तो गंगा का जल भी निर्मलता का भाव देकर आपको तार सकता है। और जो गंगा के घाट पर ही रह रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो गंगा के घाट पर रहकर भी गंगा नहा लिए तो ठीक है, नहीं तो कमाई का स्रोत तो बनाकर रखा है। नहीं मालूम जीजियों, जितने लोग इस कथा को टीवी पर सुन रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे, जितने गंगा के घाट पर रहते हैं वो रोज गंगा नहीं नहाते। जितने नैमिषारण्य में रहते हैं वो रोज चक्र तीर्थ नहीं जाते, रोज गोमती नहाने नहीं जाते। रोज मथुरा के यमुना जी के घाट पर रहने वाला रोज यमुना नहीं नहाता है, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने नहीं जाता है। नर्मदा के तट पर रहने वाले रोज नर्मदा को नहाने रोज नहीं जाते। महाराज एक बात कहूं, पर आप सब बड़े पुण्य भागी हो, आप सब बड़े धन्य भागी हो। क्यों? दूर रहकर भी आप यदि एक क्षण के लिए चक्रतीर्थ को, यदि एक क्षण के लिए गंगा को, एक क्षण के लिए नर्मदा को, यमुना को, भगवान के तीर्थ को यदि याद भी कर लेते हो तो वो तीर्थ आपके घर तक पहुंच जाता है और आपका उद्धार कर देता है। कितना सुंदर लिखा है। श्री कपिल देव जी महाराज माता देवहूति को ज्ञान उपदेश देते हैं और माता देवहूति से कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ बुढ़ापे में इन पांवों से अगर चला ना जाए, बुढ़ापे में तीर्थ ना करा जाए तो मत जाओ। अगर बुढ़ापा आ गया, अवस्था ऐसी हो गई, शरीर से चला नहीं जाता, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, कानों से सुनाई नहीं देता, इन हाथों से काज नहीं सरता, तो कपिल देव जी महाराज माता देवहूति से कहते हैं, माँ मत जा कहीं पर, तू घर में बैठ और घर में बैठकर भगवान का भजन कर। क्यों? क्योंकि जब अवस्था बहुत गिर जाती है, जब अवस्था संपूर्णता की ओर जाती है, जब अवस्था किसी काम की नहीं रहती, तो घर को तीर्थ बना लेना चाहिए और घर में भजन चालू कर देना चाहिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बुढ़ापा रहकर तुमने कहा बेटा मुझे बद्रीनाथ ले चल, और मालूम पड़े बद्रीनाथ जा रही थी और हरिद्वार जाके बीमार पड़ गई, जितने लोग साथ गए थे उनको भी लेके वापस आ गई, तो इसकी बद्दुआ किसको लगेगी? तेरे एक के चक्कर में इतने लोगों का तीर्थ छूट गया। अवस्था हो जाए तो घर को तीर्थ बना लो, अवस्था हो जाए तो घर को मंदिर बना लो, अवस्था हो जाए तो कहीं जाने की ललकता समाप्त कर कर परमात्मा का चरणारविंद पकड़ लो। पर घर में रहकर बहू बच्ची कुटुंब कबीले इनके प्रपंच में नहीं पड़ना। मुल्ला नसरुद्दीन 90 वर्ष की उम्र, पलंग पर पड़ा था। पत्नी कह रही है ईश्वर को याद करो, अंतिम सांसें चल रही हैं। उसके 4 बेटे थे। पति मुल्ला नसरुद्दीन ने पत्नी से कहा, एक बात बता, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी कहती डॉक्टर को छोड़ने गया है। मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? तो क्या दवाई लेने गया है। तीसरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे पांव दबा रहा है। चौथा बेटा कहाँ है? तुम्हारे लिए पानी लेने गया है। मुल्ला नसरुद्दीन मरने जा रहा है, मरते मरते कह रहा है चारों की चारों यही मर रहे हैं, तो दुकान पर कौन बैठा है?
अंतिम क्षण है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम क्षण में श्वास निकल रही है, अंतिम क्षण में प्राण जा रहे हैं, अंतिम क्षण में बस प्राण निकलने का समय है। और उस समय पर भी व्यक्ति को केवल दुकान याद आती है। कोई सोचता है, कई लोग कहते हैं अभी हमारे कोई भजन का उम्र है, अभी हमारी कोई साधना की उम्र है, अभी कोई हमारी कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारा बचपन, अभी तो हमारी जवानी, अभी तो हमारी अधेड़ी, अभी तो हमारा बुढ़ापा, कहां अभी कोई अवस्था है? मरने की कौन सी उम्र होती है? अरे बोलो तो रे, मरने की कोई उम्र होती है? कौन सी श्वास, कौन सा क्षण, कौन सा पल, कौन सी घड़ी कब आख लिया जाए, किसी को नहीं मालूम, किसी को ज्ञात। किसको मालूम? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा? आज साथ दे रही है, आगे ना दे। आज के जमाने में बीमारी भी ऐसी हो गई रे जीजियों कि बिल्कुल चलते चलते जैसे ठोकर लगे ऐसी बीमारी हो गई, पता ही नहीं पड़ता कब कौन सी बीमारी। आज के जमाने में तो कोरोना से लोग ऐसे भयभीत हो गए कि सर्दी भी आ जाए तो गुरुजी जरा देखना सर्दी हो गई है। हम देखो गुरुजी क्या देखे, देखे तो डॉक्टर देखे, गुरुजी कुछ, अरे शिव को भजो, शंकर का स्मरण करो, शिव नाम में डूबे रहो। बीमारी कब, कौन सी, कहां, कैसे पकड़ ले, इसका कोई भरोसा। का जो शरीर मिला है, जो भगवत भजन के लिए मिला है, स्मरण के लिए मिला है, नाम जाप के लिए, कीर्तन के लिए, नाम स्मरण के लिए प्राप्त हुआ, फिर ये शरीर मिले ना मिले इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। मार्कंडू जी, हम आपको पुत्र दे दें, हम आपको संतान दे, हम आपको संतान दे सकते हैं, हम आपको पुत्र दे सकते हैं, पर भगवान शिव कह रहे हैं कि आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। दुनिया के दुखड़े जो हर गया भोलेनाथ, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोलेनाथ? क्यों? यदि आप ही कह रहे हो कि मेरे यहां संतान का सुख नहीं है, ब्रह्मा जी तो कह रहे थे कि भोलेनाथ चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है, राजा श्वेत के लिए यमराज को मार सकता है, तो फिर मेरे जीवन में संतान का सुख क्यों नहीं? आप कृपा करोगे तो संतान जरूर होगा, बस कृपा कर दीजिए। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, मार्कंडू जी आप मान नहीं रहे हैं, पर आपके यहां संतान का सुख नहीं है, मानो तो सही, मैं दे देता आपको,
संतान आपके यहां हो जाती है? नहीं। प्रभु कृपा कर दीजिए, बस एक पुत्र हो जाए ऐसी कृपा, एक संतान हो जाए ऐसी कृपा। भगवान शिव ने कहा मार्कंडू जी, अगर आप संतान मांग रहे हो तो मैं पुत्र देने को तैयार, पर इसकी उम्र कम रहेगी। कुछ वर्ष जीवित रहने के बाद ये बालक मर जाएगा। वर्ष दे दे, 9 वर्ष, 11 वर्ष, 16 वर्ष, बस कुछ वर्ष। बेटे ने जन्म ले लिया, नाम मार्कंडे पड़ गया। नाम मार्कंडे पड़ गया और बालक मार्कंडे भगवत भजन में डूबा रहा। पिताजी ने एक ही काम दिया, हे मार्कंडे, भगवान शिव की आराधना करना, शंकर का भजन करना, शंकर का नाम स्मरण करना, शिव का नाम चित्तवृत्ति में रखना, भगवान शंकर की आराधना करना, और कोई भी बड़ा मिल जाए बस उसको प्रणाम करना, कोई मिल जाए उसको नमन करना। कितना सुंदर संस्कार बच्चों को दिया कि कोई मिले उसको प्रणाम करना, कुछ नहीं जाए। एक दिन मार्कंडे बाबा ने पूछ लिया अपने पिता मार्कंडू जी से, प्रणाम करने से क्या मिलता है? झुकने से मिलेगा क्या? मार्कंडू जी ने कहा, अगर एक बार झुकना सीख गया तो तेरे को कोई उखाड़ नहीं सकता। कितना सुंदर चरित्र श्री मार्कंडू जी ने मार्कंडे जी को श्रवण कराया। एक बार एक विशाल नदी समुद्र के पास जाकर कहती है, समुद्र मैं बहुत विशाल नदी हूं, मांग तुझे क्या चाहिए? समुद्र कहता है, अरे ओ नदी, तो मुझे जानती नहीं, मेरे पास सब कुछ है, रतन माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास में नहीं है? समुद्र कहता है, मेरे पास सब कुछ है, सर्वस्व। नदी कहती है, अरे ओ समुद्र, तो मुझे जानता नहीं, मैं बड़ी विशाल नदी हूं, तू जो बोलेगा मैं लाकर दे सकती हूं। समुद्र ने देखा कि नदी में बड़ा अहंकार था, तो समुद्र ने कह दिया, नदी तू सब कुछ ला सकती, हाँ तो एक काम कर, मुझे हरी हरी दूबा, हरी हरी घास दुर्वा लाकर दे दे। केवल दुर्वा? हाँ, केवल हरी हरी घास? हाँ। नदी बोली, मैं अब भी लाकर देती। नदी को तो मालूम था कि मेरे घाट पर किनारे पर बहुत सारी दूबा लगी है, घास लगी है, मैं उखाड़ कर लिया हूं। और नदी गई और अपने जल को घास पर चढ़ाया, दुर्वा पर चढ़ाया और तोड़ने लगी। नदी का पानी जैसी घाट पर चढ़ता, दूबा को तोड़ने के लिए, घास को तोड़ने के लिए, वो दुर्वा पानी के वजन के आते ही नीचे झुक जाती। जो खड़ी हुई दुर्वा थी वो झुक जाती। जैसी दुर्वा झुकती, नदी उसको तोड़ नहीं पाती। 2 घंटे लग गए नदी को दुर्वा और घास को तोड़ने में, 2 घंटे, पर वो नदी की प्रबलता उस दुर्वा को नहीं तोड़ पाई, उस घास को नहीं तोड़ पाई। बहुत प्रयास नहीं टूटा। आखिरी में नदी समुद्र के पास गई और समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुर्वा तोड़कर नहीं ला सकती, मैं घास उखाड़ कर नहीं ला सकती। इतने में समुद्र ने कहा, नदी, तू तो क्या, जगत में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि झुकने वाले को उखाड़ सके। वो दुर्वा झुकना सीख गई थी, इसलिए तू उखाड़ नहीं पाई। मार्कंडू जी मार्कंडे से कहते हैं, जगत में जो झुकना सीख जाता है, जगत में जो झुकना जानता है, उसको दुनिया में कोई उखाड़ नहीं पाता है। दुनिया में कोई उखाड़ नहीं सकता। बच्चों को एक आदत जरूर डालिए,
कि आप शंकर जी के मंदिर जाओ। बच्चों को एक आदत जरूर डालो कि आप शिव का स्मरण करो, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, घर के बड़ों के आगे प्रणाम करो, नमन करो, झुको, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ समाप्त नहीं होगा। कई कई बच्चे कहते हैं मैं उनको प्रणाम नहीं करूंगा, मैं उनको नमन नहीं करूंगा, मैं उस जगह पर हाथ नहीं जोड़ूंगा, मैं उनके पांव नहीं पड़ूंगा। बच्चों को समझाओ, हमारा विवाद कितना भी हो, हम देवरानी जेठानी में कितनी भी लड़ाई हो, पर तुम्हारी वो चाची लगती है, तुम्हारी वो ताई लगती है, प्रणाम करो। माता कौशल्या के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और माता कौशल्या जी ने पूछा, राम तुझे वन कौन भेज रहा है? क्या तेरे पिता? माँ पिता तो वन भेज रहे हैं, पर माता कैकेयी की इच्छा है। तो राम एक मिनट की देरी मत करना, माता कौशल्या कहती है। अगर दशरथ जी वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, अगर दशरथ जी वन भेजते तो मैं तुझे रोक लेती, पर तुझे तेरी माता वन भेज रही है, इसलिए तू चले, देरी ना करना, जा। नहीं तो कैकेयी के वन भेजने से कौशल्या क्यों राम को वन भेजती? कि भेजना है तो अपने पुत्र को भेज, मेरे पुत्र को क्यों? पर नहीं, माता मार्कंडे जी सीख गए कि अब प्रणाम करना है, बस नमन करना है, कोई नहीं। एक बार शंकर पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले थे और मार्कंडे जी ने उनको प्रणाम कर लिया। माता पार्वती घूम रही थी, उनको नमन कर लिया, प्रणाम कर। पार्वती जी ने कह दिया, चिरंजीवी भव। क्या वर दिया है? चिरंजीवी भव। दो वर होते हैं, एक होता है आयुष्मान भव और एक होता है चिरंजीवी भव। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। घर की मां अपने बेटे को वर देती है आयुष्मान भव, घर के बुजुर्ग अपने घर के बच्चों को वर देते हैं आयुष्मान भव। माता सीता ने हनुमान जी को वर दिया था चिरंजीवी भव, माता पार्वती ने मार्कंडे जी को वर दिया था चिरंजीवी भव। आयुष्मान और चिरंजीवी दोनों में अंतर है। तो किसी ने कहा गुरुजी इसमें अंतर क्या? दोनों में तो उम्र बढ़ रही है, चिरंजीवी में भी उम्र बढ़ रही है और आयुष्मान में भी उम्र बढ़ रही है, तो अंतर क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है आयुष्मान भव मतलब तुम्हारी उम्र बहुत रहे, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, खूब जियो। पर आयुष्मान भव में तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अभी 30 के हो गए, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए, 70 के हो गए, 80, 90, 100, 125। अब क्या हो गया महाराज जी, ये 125 भी उम्र होती है? संस्कार चैनल के माध्यम से जो कथा लाइव चल रही है, इसमें राजस्थान के एक दादाजी 115 साल के कुर्सी पर बैठकर सामने तख्त पर टीवी रखकर पूरी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। उनको नमन करता हूं दादाजी। जो आप राजस्थान में 115 वर्ष की आयु में, उनका फोटो भी आया, अगर चैनल वालों के पास में हो तो अवश्य दिखाएं, समीर जी से लेकर। 115 वर्ष की आयु में टीवी के सम्मुख में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये जो आयुष्मान भव, उम्र बढ़े, और उम्र बढ़ रही है। अब उम्र बढ़ रही है तो शरीर तो ढल रहा है ना मेरे भाई, उम्र बढ़ेगी तो शरीर ढलेगा। अब आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद मिला है तो तुम 70 के हो गए, 80 के हो गए। अब कई लोगों को इतना आशीर्वाद मिला रहता है, आयुष्मान भव की पलंग पर पड़े ही रहते हैं। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम सांसें चल रही है, 2-3 बार तो गोबर से लीप के सुला दिया जमीन पर, फिर ठीक हो गए, क्योंकि आयुष्मान भव। आयुष्मान
फिर ऐसा लगा कि अम्मा गई, फिर गोबर लीप के सुलाया, मालूम पड़े फिर जिंदा हो गई। 2-4 हफ्ते फिर निकाल दिया। आयुष्मान भव। अब ईमानदारी से बोलना रे भाई, ऐसा आयुष्मान भव किस काम का? शरीर काम नहीं करे, इंद्रियां शिथिल हो गई, पलंग पर ही गंदगी कर रहे हैं, केवल शरीर में श्वास चल रही है, इंद्रियां शिथिल पड़ी हैं, न खा सकता न बोल सकता, मुख में नलियां डली हुई हैं, लिक्विड घोल घोल कर जूस 2-2 चम्मच दिया जा रहा है, मात्र श्वास चल रही है। तो ऐसा आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद किस काम का? क्या काम का ऐसा आयुष्मान भव कि केवल उम्र बढ़े? नहीं। माता पार्वती ने मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया, माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब है कि जैसे अभी हो वैसे की वैसे पूरी जिंदगी भर बने रहना, चिरंजीवी भव। जैसे अभी हो वैसे की वैसे ही रहो। आपसे भी निवेदन है, अगर बच्चों को आशीर्वाद देना है तो आयुष्मान भव होने का नहीं, मालूम पड़े उम्र तो बढ़ जावे अवस्था नहीं, चिरजीवी भाव। जैसे अभी हो ऐसे ही बने रहना, जिंदगी भर ऐसी स्वस्थ मस्त आनंद में बने रहना। जितना मांग में सिंदूर आज भरती हो, जितने लाल लाल चूड़े आज पहनती हो, चिरजीवी भाव। ऐसे ही अखंड सौभाग्य तुम्हारा रहे और तुम ऐसे ही मांग भरती हो, चिरजीवी। आज महाअष्टमी है, अष्टमी का श्राद्ध, हाथी पूजन। कल नवमी है, मात्र का श्राद्ध। पूरी साल भर कैलेंडर छानना, साल भर पंचांग छानना, मात्र का श्राद्ध केवल नवमी के दिन ही आता है। और देवी भागवत में लिखा है ये मात्र का श्राद्ध इसी दिन माता जगदम्बा जगतजननी दुर्गा भवानी प्रकट हुई थी पृथ्वी पर। मात्र का श्राद्ध, ये तुम नवरात्रियां पूछते हो, उस दिन माता जी का जन्मदिन नहीं आता, मात्र का श्राद्ध के दिन माता जी का जन्मदिन का बढ़ मां जगत जननी दुर्गा। मात्र का श्राद्ध किसी ने प्रश्न किया है, वो हम लिखकर लेकर आए हैं कि महाराज श्राद्ध पक्ष में हमें किसको भोजन कराना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। बेंगलोर से बिमला बहन कोई है, उनने ये प्रश्न कराया, लाखोटिया। बहुत अच्छा प्रश्न है बिमला बहन आपका। अगर आप कथा सुन रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई पुराण नहीं जिस पुराण में लिखा है कि स्त्री मरे तो स्त्री को ही भोजन करा। बहुत ध्यान देना, महाराज कथा था। श्राद्ध पक्ष में कोई विडो स्त्री मर गई, कोई विधव्य नारी मर गई, विधवा स्त्री मर गई तो किसी विधवा को भोजन करा। कोई स्त्री चली गई तो उसकी जगह स्त्री को भोजन करा। आप चाहे मार्कंडे पुराण उठा लो, मनुस्मृति उठा लो, व्यग्र स्मृति उठा लो, किसी भी पुराण में किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि श्राद्ध का भोजन आप स्त्री को कराओ। हर पुराण में एक ही बात लिखी है कि ब्राह्मण वो जो पूजन करता हो, ब्राह्मण वो जो गायत्री करता हो, ब्राह्मण वो जो भगवत भजन करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का जाप करता हो, ब्राह्मण वो जो नित्य प्रति संध्या करता हो, ब्राह्मण वो जो मंत्र का स्मरण करता हो, वेद और पुराण का ज्ञाता हो, ब्राह्मण वो जो भगवान की सेवा में तल्लीन रहता हो, ब्राह्मण वो जो कंधे पर जनेऊ धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता हो, ब्राह्मण वो जो जिसके मुख से गायत्री का नित्य प्रति स्मरण होता हो, उसको भोजन कराने का श्राद्ध में हक है। अब ये भी समझ लो कि अगर स्त्री मरी तो स्त्री के श्राद्ध में क्या स्त्री को ही भोजन कराना चाहिए? तो शिव महापुराण, गरुण पुराण, गर्ग संहिता, बरहा पुराण, ये सारी पुराणे वर्णन करती है
कि स्त्री को आप भोजन करा रहे हो, स्त्री क्या वेद पढ़ती है, स्त्री क्या गायत्री करती है, स्त्री क्या संध्या करती है, स्त्री क्या उपासना करती है? नहीं। अगर उस स्त्री के लिए भी आपने ब्राह्मण को भोजन कराया तो भोजन करेगा तो गायत्री करेगा, संध्या करेगा, उससे उसको भाग हमारे पूर्वजों को प्राप्त होगा। इसलिए ब्राह्मण भोजन की महत्वता करता है। फिर दूसरा क्रम कहा गया, मान लो अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली गई, सुहागन स्त्री चली गई, कोई पति के साथ सती हो गई, कोई ऐसी स्त्री गई है, तो स्पष्ट कहा गया है महाराज, हमारे यहाँ मनुस्मृति में कहा गया कि अगर कोई सौभाग्यवती नारी चली जाती है तो उसको केवल स्त्री को भोजन नहीं कराना है, उसके साथ उसके पति को भी भोजन पर बुलाना है, तब भोजन का श्राद्ध का भाग प्राप्त होता है। नहीं तो वो स्त्री जिसका तुमने श्राद्ध करा है, केवल एक नारी को सौभाग्यवती को बुलाकर भोजन करा दिया, साड़ी दे दी, चूड़ी दे दी, बिंदी दे दी और वो चली गई, तो वो नारी साल भर में स्वप्न में पूरे घर को दिखेगी जरूर, कभी भी दिखेगी पर दिखेगी, ये पक्का। अब कहोगे महाराज हमने तो श्राद्ध में माता जी का भोजन भी कराया था, स्वागत गई थी तो हमने तो एक लेडीज को भोजन भी कराया। वो स्त्री का भोजन कराया, अकेली को भोजन कराया, उसके साथ में उसके पति को नहीं बुलाया। अगर पति आता, दोनों अखंड भाव से भोजन करते तो फिर वो स्वप्न में नहीं दिखती, आशीर्वाद देकर जाती, क्योंकि उसकी अकेली को तुमने भोजन कराया है, अकेली। मनुस्मृति कहती है सुहागन स्त्री का जब श्राद्ध आता है तो उसके पति को भी जोड़े पर भोजन करने बुलाना चाहिए, अकेले नहीं। कल मातृ का श्राद्ध है। भारत की भूमि पर जितनी सुहागन स्त्रियां शांत होती हैं, जितनी कुंवारी बेटियां शांत होती हैं, जितनी भी स्त्रियां जिनकी तिथि भी याद नहीं है वो शांत हो जाती हैं, नवमी तिथि उन मातृकाओं का श्राद्ध का दिन रहता है। मातृ का कोई जीव भटके ना। कल हमने भी प्रयास करा है कि ना जाने कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जिनका श्राद्ध नहीं हुआ हो, जिनका भोजन नहीं हुआ हो, तो कल ऐसा प्रयास मन में आया है कि जितने भी यहाँ पर नैमिषारण्य में ब्राह्मण हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, दंडी स्वामी हैं, संत हैं, नागा साधु हैं, तपस्वी हैं, ऐसा मन हुआ कि सबको कल यहाँ पर भंडारा भोजन कर दिया जाए जिससे वो भी भोजन पाए। तो इस मातृ का श्राद्ध में जितनी भी मेरी माताएं किसी भी रूप में, कोई कन्या किसी भी रूप में कोई स्त्री गई होगी तो उसको उसका भाग मिल जाए, उसका भाग प्राप्त हो। प्रयास किया। तो ऐसा नियम, ऐसा विचार करा है कि 12 बजे तो ब्राह्मण जब पाठ से उठेंगे तो वो सारे ब्राह्मण भोजन कर लेंगे और ब्राह्मण भोजन करें। उसके बाद में जितने भी फिर ब्राह्मण हैं, संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, वो सब, क्योंकि आप सब लोग जो दान दिए हो भोजन भंडारे में, हमको कोई गठरी बांध कर नहीं जाना, आपका दिया है लगा कर जाना, क्योंकि उसको हमको भी मुंह दिखाना है, हमको उसके दरबार में हमें भी खड़े होना है। 1-1 रुपए का हिसाब पूछेगा, 500 दिए थे लीलाबाई में, कहां गए, कितने का भोजन कराया, बताओ प्रदीप मिश्रा, खड़े हो जा, पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मन करा आप लोग जो दान कर रहे हो उसको यहीं लगाकर, यहीं समर्पित कर कर भाव। हमने श्री बजरंगदास जी महंत जी को बोला कि गुरुदेव मन में विचार है भोजन भंडारे का, कर दो दक्षिणा।
हमने कहा दक्षिणा आप कृपा करें तो कहीं से रुपए की व्यवस्था हो, 50-50 की गड्डी मिल जावे तो एक एक संत को 50 रुपया तो कम से कम दे देवे तो ले लेवे तो उनके आनंद हो जाए। तो भाव इतना मन में आया तो भगवान सब पूर्ण करने वाला, उसकी कृपा, उसकी दया और आप सबका साथ भगवान पूर्ण कर, भगवान मात्र का भाव, मात्र का श्राद्ध। और ये श्राद्ध का भाव जो वर्णित है, हमें वर देना है, हमें वर लेना है या देना है तो आयुष्मान भाव का नहीं चाहिए। हमें कौन सा वर चाहिए? चिरंजीवी भाव। जैसे अभी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हो, चकाचक रह रहे हो, खूब खा रहे पी रहे मौज कर रहे हो, जितना धन आपके यहाँ आज है, जितनी सत्ता आपकी आज है, उतना ही सत्ता, उतना ही वैभव, उतना ही धन सदा बना रहे, ऐसा भगवान से वर चाहिए, ऐसा वर। और मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना, जैसे माता अपने पुत्र को वर देती है। कल मात्र का श्राद्ध है, जिन जिन ने सहयोग दिया था, जिन जिन ने सहयोग दिया है, दान दिया है, ऐसी कृपा करना कि ये भी चिरंजीवी भाव, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी दया कर देना, खूब बड़े, खूब ऐसी कृपा। मार्कंडू जी ने शिव जी से कहा था, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हो। माता पार्वती ने वर दे दिया चिरंजीवी भाव। आज मार्कंडे जी का अंतिम दिवस है, यमराज तैयारी कर कर आ रहा है सेना लेकर मार्कंडे जी को लेने के लिए। यमदूतों को भेज दिया, चलो तैयारी करो, आज मार्कंडे को लेकर जाना है। तो यमदूत कहते हैं वो तो शंकर जी का भजन कर रहा है। शंकर जी से जाकर पूछा, ले जाएं इसको? शंकर भगवान ने कहा, इसकी इतनी उम्र थी, ले जाओ। मार्कंडे जी को लेने के लिए जैसे ही नीचे उतरे यमराज, इतनी देर में तो एक गोल चक्र मार्कंडे जी के पास में चल रहा था, एक गोल चक्र चल रहा था। तो किसी एक यमदूत ने पूछ लिया कि मार्कंडे के पास में तो कोई चक्र चल रहा है। तो यमराज बोले, कौन का चक्र होगा, जरा हम भी देखें। जो जाकर देखा तो ना तो भगवान विष्णु का था, ना भगवान शंकर का था, ना भगवान ब्रह्मा का था, ना 33 कोटि देवता का था। अगर वो चक्र था तो माता पार्वती के तेज पुंज का था। अगर वो चक्र था तो माता जगत जननी जगदम्बा ने जो वर प्रदान करा था, एक सात्वित्ववान स्त्री ने, एक धर्मवान, पुण्यवान, आनंदवान, अखंड सौभाग्यवती नारी ने जो वर दिया था, बस वही चक्र मार्कंडे जी के पास घूम रहा था, वही चक्र। स्त्री के मस्तक पर जो ये कुंकू की बिंदी होती है ना, ये किसी चक्र से कम नहीं होती है जी, किसी चक्र से कम नहीं है। इसलिए भगवान मां जगत जननी इतनी कृपा कर दी है। ये चक्र मार्कंडे जी के आसपास घूम रहा है, यह चक्र कोई दूसरा नहीं, मां जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती का ही चक्र है। माता पार्वती और मां की कृपा। यमराज अंदर प्रवेश करने लगे चक्र में, जलने लगे, भागे। शिव जी के पास गए, भोलेनाथ ये माता पार्वती ने जरूर कोई वर दिया है? माता पार्वती ने कोई मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया है? क्यों, क्या हुआ? ऐसा लगता है कि माता पार्वती ने मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया है, इसलिए मार्कंडे बाबा के पास में चक्र घूम रहा है। मार्कंडे जी के नजदीक में एक चक्र घूम रहा है। मार्कंडे बाबा के पास में एक चक्र घूम रहा है। अच्छा, हाँ, भगवान शिव पार्वती जी के पास गए। गौरा, ए गौरा, गौरा बोला,
प्रभु बोलिए क्या बात है? गौरा तूने मार्कंडे जी को कोई आशीर्वाद दिया क्या? पार्वती जी बोली मार्कंडे जी कोई नहीं पहचानती मैं तो। कौन मार्कंडे? हम तो जानते ही नहीं। भगवान शंकर लेकर गए पार्वती जी को, ये देखिए मार्कंडे। अरे पार्वती जी बोली ये तो वो बालक है, अपन शाम को घूमने गए थे ना, जब मैं अकेली फूल तोड़ने के लिए गई थी तो वहीं मिल गया था, मेरे प्रणाम करा था तो मैंने सोचा आशीर्वाद दे दूं, दे दिया। शंकर भगवान बोले कौन सा? चिरंजीवी भव। शंकर भगवान बोले हो गया कल्याण बस। अरे पार्वती इसको तो मरना था। तो पार्वती जी बोली उठा, अगर मरना ही था तो उठा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ेगा? बस ऐसे बोल, ऐसे शब्द। मेरा निवेदन है, कोई स्तुति किसी ने गाई हो वो भगवान को मत सुनाओ, किसी ने कोई पाठ करा है वो भगवान को मत सुनाओ, आप तो दिल की सुनाओ शंकर को। जो आपके दिल को अच्छा लगे, जो आपके मन को अच्छा लगे वो शिव से कहो। कभी कभी शंकर जी से जाकर पूछ लिया करो कैसे हो? सारे दुनिया के लोग पानी चढ़ा रहे, सर्दी मर्दी तो नहीं हुई? कभी दिल से पूछो भोलेनाथ, बाबा कुछ लाऊं आपके लिए बनाकर? कुछ दिल से कहो भोलेनाथ। जो आपको अच्छा लगे मैं वो कहो। तुम्हारे घर में भगवान बैठे हैं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं सबके घर में मंदिर होगा, सबके घर में भगवान होंगे, सबके घर में ठाकुर जी, सबके घर में शंकर जी, देवी जी, देवता जी, जो भी होगा घर में होगा जरूर। तुम रोज भोजन बनाती हो, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी भजिया मंगोड़ा जो भी बना, पोहा हलवा जलेबी समोसा कचौड़ी जो बनाओ तुम बनाती हो, अपनी रुचि से बनाती हो। बोलो कोई दूसरे की रुचि से बनाती हो कि नहीं? अपनी रुचि से। कभी एक दिन तुमने ये सोचा कि भगवान के पास जाकर पूछूं कि तुमको क्या अच्छा लगेगा, आज मैं क्या बनाऊं? भगवान से पूछा जाए। अब भगवान को तो तुमने पत्थर की मूर्ति मान रखा है, तो बैठे रहते हैं, जो लाकर दे दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो ठीक है, ठीक है। कुछ मिला पा लिया, नहीं कभी भगवान से जाकर पूछा जाए। माता जगत जननी जगदम्बा बोली हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम कौन है? आपकी अर्धांगिनी। शंकर भगवान से आप भी कह सकते हो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, अपने आहूतों के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए शिव महापुराण की पोथी बिठाई है। हमने तुम्हारी कथा सुनी है, हमने तुम्हारी आराधना करी है, हमने तुम्हारी अर्चना करी है, हमने शंकर भगवान तुम पर एक लोटा पानी चढ़ाया है, हमने भोलेनाथ तुम्हारा अभिषेक करा है, हमने पशुपति व्रत करा, हमने 16 सोमवार करे, हमने संकट सोमवार करा, हमने प्रदोष करा, ये सब तुम्हारे करे। अगर हमें दुख मिलेगा दुनिया हम पर नहीं हंसेगी, तुम पर हंसेंगे। क्या कहेंगे लोग? इतनी पूजन करती थी, इतना सोमवार का व्रत करती थी, इतना ये करती थी। हमारी कोई हंसी नहीं उड़ने वाली, उड़ेगी तो तुम्हारी, तुम जानो तुम्हारा काम। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो मेरे भोलेनाथ, नहीं तो डूब जाए। हमारा क्या बिगड़ा? बस छोड़ दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। पार्वती जी ने जैसे शंकर भगवान बोले तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, वो चिरंजीवी भाव, हाँ दे दिया। अब इसका होगा क्या? पार्वती जी बोली तुम जानो, तुम ही तो हमको घुमाने बगीचे में ले गए थे, जो फूल दिखा तुमने ही तो दिखाया, तुम्हारी ही आज्ञा थी तो मैं तोड़ने गई,
अगर तुम कृपा ना करते तो मैं घूमने जाती क्या, तुम कृपा ना करते तो मुझे फूल दिखता क्या, तुम कृपा ना करते तो मैं फूल तोड़ती क्या, और तुम कृपा ना करते तो क्या मार्कंडे मेरे चरणों में आता क्या। ये सब तुम्हारा ही तो दिया हुआ, सब कुछ तुम्हारा। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये सब कुछ तो तुम्हारा। दुख भी दिया तो आपने और सुख भी दिया तो आपने, धन भी दिया तो आपने, वैभव दिया तो आपने, दौलत दी आपने तो सत्ता दी आपने, घर में पुत्र दिया तो आपने और जमीन और जायदाद दिया तो आपने। तो आप ही तो सब कुछ कर रहे हो और उल्टा हमसे कह रहे हो। शंकर भगवान बोले आ बेल मुझे मार, बताओ आशीर्वाद खुद दिया ही और नाम मेरा ले रही है। सुनार की दुकान पे से पत्नी मंगलसूत्र बनवा के लिए आती और सुनार पूछता पैसा कौन देगा, तो पत्नी कहती है बस वही देंगे, वही बस। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। भोलेनाथ तुम्हारे। यमराज कह रहे हैं प्रभु इसका अंतिम दिन है, क्या करना है। शंकर भगवान बोले कुछ नहीं करना, चिरंजीवी भव, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु भोलेनाथ पार्वती के एक शब्द के लिए आप सृष्टि को पलट रहे, ब्रह्मा जी की लेखनी को पलट रहे। भगवान शंकर बोले सृष्टि पलटने में क्या दिक्कत है, ब्रह्मांड की लेखनी पलटने में क्या दिक्कत है। मार्कंडे शिव का उपासक है, इस मार्कंडे ने शंकर की आराधना करी है। मैं फिर निवेदन करूंगा, यदि कोई बड़ी बीमारी घेर रही है, कोरोना जैसी महामारी भी अगर आप